चल रहे बारिश के दौर के कारण मुख्य बाजार सहित कई इलाकों में नालों का पानी सड़कों पर आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए रविवार को नगर परिषद सभापति मुकेश सारावान के निर्देशन पर शहर के मुख्य बाजार और मेन रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाते हुए नालों की सफाई की गई। अभियान के दौरान चूड़ी मार्केट, मालाखेड़ा बाजार, बजाजा बाजार, सराफा बाजार और कलाकंद मार्केट सहित होप सर्कस के आसपास सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान और आयुक्त कमलेश कुमार मीणा सहित मुख्य सफाई निरीक्षक और संबंधित सेक्टरों के सफाई निरीक्षक भी मॉनिटरिंग करते नजर आए। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने बताया कि शहर में साफ सफाई रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। पिछले दिनों बारिश से नालियों के जाम होने की शिकायत मिली है। इसके बाद रविवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद नरेंद्र मीणा, नारायण साईवाल, अविनाश खंडेलवाल, घनश्याम सोनी और सोनू गोपालिया सहित अतिक्रमण निरोधक दल के प्रभारी सुरेंद्र कुमार सैनी आदि मौजूद रहे। रविवार को सफाई अभियान के दौरान नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान, आयुक्त कमलेश कुमार मीणा और मुख्य सफाई निरीक्षक ने पैदल घूमकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सभापति, आयुक्त और मुख्य सफाई निरीक्षक होप सर्कस से त्रिपोलिया होते हुए अशोका टॉकीज तक गए। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम, होप सर्कस, केडलगंज, बिजलीघर चौराहे से होते हुए मन्नी का बड़ तक पैदल गए। रास्ते में सभापति और आयुक्त ने व्यापारियों को साफ सफाई में सहयोग करने और डस्टबिन रखने की अपील की। अतिक्रमण हटाने को लेकर भी समझाइश की गई। नगर परिषद सभापति और आयुक्त ने सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान मुख्य नालों और फुटपाथ आदि पर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी। आयुक्त ने कहा कि चेतावनी के बाद भी यदि व्यापारी अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो सामान जब्त कर जुर्माना वसूली की जाएगी। क्योंकि अलवर शहर में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बरसात हो रही है। उस बरसात के कारण जितने भी हमारे बड़े नाले, छोटे नाले थे, जो क्योंकि जितने भी लोगों द्वारा उसमें थर्माकोल, गंदगी और ये डाली हुई थी, तो सब नाले भर गए थे। तो उन नालों को हमने, बड़े नालों को जेसीबी की सहायता से, और जितने भी मार्केट के जितने भी नाले थे, अध्यक्ष व सभापति महोदय एवं हमने सभी ने, नगर परिषद के कर्मचारियों ने मिलकर के एक स्ट्रेटेजी बनाई कि आज संडे के दिन जितनी भी हमारी ठेके की लेबर है, उन लेबर को एक साथ इकट्ठा करके पूरे मार्केट का जितना भी कचरा है, उस कचरे को नालों से निकाला जाए और इकट्ठा करके एक साथ हाथों हाथ उसको उठा करके डंपिंग यार्ड में डाला जाए। इस तरीके से आज संडे के दिन हमने जो पूरा अलवर शहर के मुख्य बाज़ार थे, पुराने शहर के मुख्य बाज़ार, उनमें सभी में से कचरा निकाला है, सभी गलियों को साफ़ किया है और अब जितने भी जो नाले हैं वो बिल्कुल बिना बाधा के बह रहे हैं और अगर अब बरसात होती है तो पानी भराव की समस्या नहीं आएगी। 3 दिन से रेगुलर बरसात आने के कारण शहरों के नालियाँ और पानी जो उफानों पर आ रही थी, हमने सोचा कि ऐसा करें कि पूरे शहर को साफ करा दे। तो हमने एक संडे के दिन चुन लिया। संडे के दिन हमने पूरी मार्केट, चूड़ी मार्केट, बजाजा बाजार, त्रिपोलिया, काशीराम चौराहा, केडलगंज, शहर के मुख्य पूरे बाजार, उनों की हमने लेबर द्वारा नाले निकाली गई। सारा कचरा शहर का सिटी से बाहर कर दिया है और बड़े नालों की व्यवस्था हमने ट्रॉली और जेसीबी से करा रहे हैं। बहुत जल्दी शहर को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे। तो अभी अतिक्रमण को लेकर भी समझाइश की गई है दुकानदारों से। अतिक्रमण के लिए भी हमने दुकानदार भाइयों से हाथ जोड़कर भी तो विनती की है कि अब शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आप हमारा सहयोग करो। अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके लिए प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। अलवर में रविवार को कोरोना के 364 नए पॉजिटिव केस आए। 4 दिन में ही अलवर में कोरोना 350 के पार पहुंच गया। इन 4 दिनों में 894 कोरोना के नए केस आ चुके हैं, जो दूसरी लहर से भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जिले में कोरोना के एक्टिव केस 1028 हो चुके हैं, जबकि 1 जनवरी अलवर जिले में एक्टिव केस केवल 49 थे। यह रफ्तार बता रही है कि जिले में कोरोना संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय माध्यमिक की ओर से अलवर जिले के प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन 17 जनवरी से कराया जा रहा है। इसके लिए कोरोना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राकेश कुमार शर्मा ने बताया
कि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनकी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें कोरोना को देखते हुए एक दिन में 2 पारियों से ज्यादा परीक्षाओं की व्यवस्था नहीं कराने के आदेश दिए हैं एवं एक शिफ्ट में एक स्कूल में 20 विद्यार्थियों से ज्यादा परीक्षार्थियों को शामिल करने पर मना किया गया है, ताकि संसाधनों के अनुसार बच्चों को कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार बैठाकर परीक्षा ली जा सके। वहीं जाकर स्कूल के स्टाफ एवं विद्यार्थियों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं, फिर भी कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी। फरवरी माह में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार के आदेशों की पालना के अनुसार ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। आवश्यकता महसूस हुई तो परीक्षाओं को राज्य सरकार के आदेश पर निरस्त भी किया जा सकता है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाएं 17 जनवरी से और 5 फरवरी तक आयोजित होंगी। बोर्ड के निर्देश प्राप्त हुए हैं और इन निर्देशों के अनुसार पिछली साल की तरह ही इस बार भी प्रायोगिक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर ही होगी, यानी विद्यालय के ही जो टीचर हैं वो उनकी परीक्षा लेंगे और वो परीक्षा पर लेंगे उसी तरह बोर्ड के निर्देशानुसार बैच बनाएंगे बाकायदा। एक दिन में 2 बैच से अधिक न बनाएं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो फिर अधिक बना लें, लेकिन संसाधन उतने होने चाहिए। ये इस तरह से हमने निर्देश जारी किए हैं। और टीचर अगर कोई है ही नहीं, मान लिया रिक्त पद है किसी विषय का, तो भी हम किसी अन्य विद्यालय से परीक्षा लेने के लिए टीचर नियुक्त कर देंगे, व्याख्याता लगा देंगे संबंधित विषय का। ऐसे कई जगह दिक्कत आती है, जैसे गृह विज्ञान विषय है, चित्रकला है, इनके अध्यापक कम होते हैं और कई स्कूलों में, जैसे निजी स्कूलों में ये सब्जेक्ट ज़्यादा लिए जाते हैं, तो इनमें हम टीचर लगा देते हैं। और इस बार एक और अच्छी बात है, पिछले साल से ही चलाई है, CBOs को भी निरीक्षण के अधिकार हैं। CBO वहाँ जाके देखें कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो CBO को निरीक्षण करना है। इसके लिए उनको 2000 रुपये का बजट भी मिलेगा। वो तो देखो इसमें स्पष्ट ही है, हम भी ने दिया है, कोविड-19 गाइडलाइन का तो पालन ही करना है। इसीलिए 20-20 बच्चों से ज़्यादा के बैच नहीं बनाए। हमने पहले ही कह दिया कि एक बैच में, जैसे मान लिया किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं किसी विषय के, तो एक दिन में 40 बच्चों का ही प्रैक्टिकल होगा। 2 बैच के 20-20 बच्चे, यानी 40 बच्चों से ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं कराएं। और अगर जगह कम है तो फिर 10-10 का ही कराएं। इस तरह से कोविड-19 गाइडलाइन के देखते हुए, जैसे नियत दूरी पर बिठाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, मास्क लगा के रखना, ये सब तो करना ही है उनको। मान लिया ज़्यादा अगर संक्रमण फैलता है तो फिर राज्य सरकार के निर्देशानुसार उनको बंद भी करना पड़ सकता है, अभी अगर ऐसा हुआ। पर हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई जल्दी से बच्चों का हो जाए प्रैक्टिकल, तो फिर परीक्षा व्यवस्था फिर सही चलेगी आगे। हाँ, जहाँ भी अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ हो रहा है टीकाकरण, वहाँ हमारा विभाग। अलवर शहर में जहां आवारा पशुओं की भरमार है, वहीं इन पशुओं के देखभाल का जिम्मा ना तो उन्हें पालने वाले लोग ले रहे हैं और ना ही शासन या प्रशासन। ऐसे में इनके दुर्घटनाग्रस्त होने पर गोजीव परमार्थ टीम ही एकमात्र माध्यम बचा हुआ है। वहीं लोगों द्वारा जागरूकता की कमी होने के चलते सड़कों पर ही दवाइयां, घर का कचरा, यहाँ तक कि इंजेक्शन भी डाल दिए जाते हैं, जिससे गोमाता अकाल मौत का ग्रास बन रही है। मकर संक्रांति पर जहां गौशाला में दान धर्म की कोई कमी नहीं रहती, वहीं अन्य दिनों में इनकी उपेक्षा करना लोगों की आदत बन गई है। ऐसा ही एक नजारा शहर के मोती डूंगरी स्थित आयकर भवन के समीप देखने को मिला, जहां एक गाय के मुंह में सिरिंज फंसी हुई थी, लेकिन उसे निकालना किसी मशक्कत से कम नहीं था। स्थानीय लोगों सहित मीडिया के लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। ऐसे में गोजीव परमार्थ की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के साथ करीब 1 घंटे बाद उसने निबिल को निकाला, जिसके बाद गाय की जान बचाई गई। गोजीव परमार्थ टीम के मुख्य सदस्य महेंद्र सैनी ने लोगों से अपील की है कि लोग खुले में कचरा नहीं डालें, वहीं इस तरह की चीजें कतई नहीं डालें जिससे किसी गोवंश को हानि हो सके। सड़कों पर पॉलिथीन और दवाइयां यूं ही फैली मिलती है, जिसका गोवंश द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और अकाल मौत का ग्रास बन जाती हैं। ऐसे में सभी लोग गोजीव परमार्थ की टीम की तहत अपना कर्तव्य समझते हुए इन पशुओं के बारे में भी सोचे, ताकि वास्तविक धर्म कर सके। जो भी एक गाय थी, ये आयकर भवन के पास है, इसके नाक पे जो थी, जो निडल घुस गई थी, तो
वो उसको बहुत दुखदाई दे रही थी। उससे क्या है, इसकी जान भी जा सकती थी अंदर ये खाने के बाद। तो हमने कई बार देखे हैं जब ऑपरेशन करते हैं हम, तो उसमें थैली पॉलीथीन भी निकलते हैं, सिक्के भी निकलते हैं, पेप्सी के ढक्कन भी निकलते हैं। तो लोगों से हमारी अपील है कि जो घर में जो खाना निकलता है, या मटर के छिलके निकलते हैं, गोभी के छिलके निकलते हैं, जो उसको पन्नी में ना डालें। पन्नी में भर के आप गाय के पास ना डालें। उससे क्या है, गाय पन्नी भी साथ में खाती है और चीज़ जो होती है कचरे में वो भी खा जाती है। तो सबसे यही अपील है कि इनका मकर संक्रांति आ रही है, इनका ढंग से पालन पोषण करें जैसे हम करते हैं रोजाना सेवा। तो ऐसी चीज़ें ना डालें। और अस्पताल वालों से भी निवेदन है सभी से कि ये निडिल और जो होती है सिरिंज विरिंज ये कचरे में ना डालें, जिससे बीमार ये गोवंश है ये बीमार हो। रविवार को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास से गुरुद्वारों में मनाया गया। मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे के प्रधान सरदार तथा तारा सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी हिंदू धर्म की रक्षा, गाय की रक्षा, जनेऊ की रक्षा के लिए अपने जीवन समर्पण किया उन्होंने। उन्हीं की याद में हम इस पर्व को मनाते हैं। इसी के तहत आज मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे में 7 जनवरी को अखंड पाठ शुरू किया गया था। पाठ के समापन पर भोग पड़ा और कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें रोगी जत्था ने शब्द कीर्तन गाकर संगत को निहाल किया एवं इसके बाद लंगर का आयोजन भी किया गया। सभी कार्यक्रम को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। तिन तन जड़े आए सफल से, तिन तन आए सफल से, तिन तन जड़े बीमार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश उत्सव पर आप सबको लख लख बधाई हो। गुरु साहब का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी थे। गुरु साहब का जन्म पटना साहिब में हुआ था। गुरु साहब ज्योति ज्योत हजूर साहब नांदेड़ में समाये थे। उस समय गुरु गद्दी संभाली थी जिस समय सनातन धर्म के ऊपर आतताइयाँ जो है हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को ख़त्म करके सब मुग़ल ही बनाने के, उसमें मुसलमान बनाने में लगे हुए थे। तब गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शिष्यों के साथ दिल्ली में आकर ये कहा कि अगर तुम मुझे मुसलमान बना दोगे तो सारा देश जो है वो मुसलमान बन जाएगा। और औरंगजेब ने भरसक कोशिश की, उनके सारे शिष्यों को जो है शहीद कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करने के बाद गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो है वो गुरुद्वारा शीशगंज से अनंतपुर साहब पहुंचा और उनके जो धड़ का संस्कार है वो दिल्ली में ही किया गया। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जनेऊ की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए ये अपना सारा जीवन जो है समर्पण कर दिया। उनके 4 साहिबजादे थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, जिन्होंने चमकौर की गढ़ी में जंग करते हुए शहीदी पाई थी, और साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जो है वो आज से 3 दिन पहले पाठ साहब रखा गया था। आज 11 बजे पाठ साहब का भोग कर पाया गया है और 2:30 बजे तक जो है कीर्तन दरबार चलेगा और 1:30 बजे से लेकर और समूह संगत के आने तक जो है लंगर की सेवा की जा रही है। आप लोग सभी को मेरी ओर से, गुरुद्वारा मालाखेड़ा की ओर से और आप सबको गुरुपुरब। करौली कुंड स्थित गायत्री मंदिर में रविवार को सुंदरकांड के साथ पोष पड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गायत्री मंदिर के मुख्य ट्रस्टी राजेंद्र सेठी ने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका है, इसलिए आज रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर साल यह कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें भगवान को पकौड़ी का भोग लगाया जाता है। आज कार्यक्रम पोष बड़े का कार्यक्रम रखा है।
सुंदरकांड, पहले सुंदरकांड करिए, 9 बजे से 11 बजे तक सुंदरकांड चल रही है और उसके बाद पोषण का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। हाँ, हर साल होता है। पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं किया था, 2 साल से नहीं हो रहा, अब की बार जरूर किया है। हाँ जी, पोष बड़े में पुए, पकौड़ी और चटनी। सूर्यनगर डी ब्लॉक बालाजी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में 8वां दिन शनिवार को सुदामा चरित्र का संवाद सुनाया गया। रमेश पारिक ने बताया कि वृंदावन से आए सत्यनारायण व्यास जी ने पांडाल में बैठे श्रद्धालुओं को सुदामा चरित्र की कथा सुनाई और इस अवसर पर भगवान कृष्ण व सुदामा की आकर्षक झांकियां भी दिखाई गई। इस दौरान सत्यनारायण ठाकुर महाराजा और अनूप सहेजा म्यूजिकल ग्रुप अलवर के भजनों के द्वारा महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। आद्रं पोषिकर्णी त्रेष्टं पिंगला पद्मनं चंद्रभाषं हिरण्यमय लक्ष्मी जातवेदो आवहं ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम आद्रम यशि। बढ़ते कोरोना वायरल को लेकर अलवर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए अलवर पुलिस ने पैदल राहगीर, दुपहिया व चौपहिया वाहन में बिना मास्क गुजर रहे लोगों को चालान काटे। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस टीम के साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए 2-3 दिनों तक फ्लैग मार्च के माध्यम से जन चेतना मार्च निकाला था। अनाउंसमेंट करके लोगों और व्यापारियों को कोविड नियमों के बारे में अवगत करा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ कोरोना और पुलिस प्रशासन से निर्भय होकर मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिनको लेकर अलवर पुलिस ने रविवार को सख्ती बरती और बिना मास्क गुजर रहे लोगों को चालान काटकर सख्त हिदायत दी। कोविड-19 की बिना मास्क घूमने वाले पैदल हो, दुपहिया वाहन को हो या चौपहिया वाहन में हो, मास्क की रसीद काटी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे गाड़ी में 4 आदमी आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो उनकी 100 रुपये की रसीद है और मास्क नहीं तो 1000 रुपये की रसीद है। ये अभियान चल रहा है, 10 दिन का, 15 दिन का, ऐसे डेली करती हैं। अब तक कितनी रसीदें काट चुके हैं लोगों को? ये बुक भग गई पूरी जी। कल तो। आज समाचारों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।